हेलो फ्रेंड्स। आज के सिनारियो में हॉस्पिटल्स में आपको बाईपास और स्टेंटिंग, मोस्टली एंजियोग्राफी में अननेसेसरी ब्लॉकेज बता के आपको स्टेंटिंग अथवा बाईपास की तरफ ले जाते हैं। एक नॉन सर्जिकल एफडीए अप्रूवल प्रोसीजर जो आप सब माहितगार है, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक आउटर पल्सेशन। अब ये ट्रीटमेंट बहुत से मशरूम सेंटर्स खुले हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट नई है। इट इज़ अ वेरी फिफ्टीन ईयर्स हो गए ये ट्रीटमेंट को। अप्रूवल मिले फॉर हार्ट फेलियर, वीक हार्ट के लिए, और एंजाइना में तो 1996 में उसको अप्रूवल मिला था एफडीए का। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल बाईपास, रिवर्सल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन ब्लॉकेज, कल्पिट आर्टरी को ओपन करता है, साथ में नया वेसल्स ग्रोथ फैक्टर और स्टेम सेल द्वारा डेवलप करते हैं। तो उसका मैकेनिज्म है कि भी डायस्टोल में जब हृदय होता है तब एओर्टिक वाल्व बंद होता है, तो पैर में से 50 मिलीसेकंड से प्रेशर आता है, वो सेंट्रल एओर्टा से हार्ट में जाता है, एओर्टा बंद होता है, एओर्टिक वाल्व, तो कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, मायोकार्डियल परफ्यूजन प्रेशर और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन होता है। तो ये प्रेशर से मायोकार्डियल डेड सेल्स लाइवली होते हैं, स्कार टिश्यू में ब्लड सप्लाई पहुंचने लगता है बाय ओपनिंग ऑफ द कैपिलरीज, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कार्डियक साइकिल में, तब ये बेल्ट खुलते हैं ऊपर से नीचे की तरह, तो आफ्टर लोड कम होता है, तो हार्ट का पंपिंग और हार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। लेकिन उसको ट्रेन सर्टिफाइड डॉक्टर द्वारा लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स वॉल्यूम ओवरलोड होते हैं, कई बार एरिथमेटिक होते हैं, कई बार पेशेंट्स का पंपिंग एकदम लो होता है, कई बार पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ भी होते हैं, तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं। कई बार नॉर्मल पंपिंग है लेकिन मल्टीपल ब्लॉकेज बताए और छाती का दुखावा है, तो उसके प्रोटोकॉल अलग है। तो ईसीपी कोई भी नहीं दे सकता है। जैसे आज डीएम डॉक्टर है अथवा एमडी डॉक्टर है, तो उसने आज एमडी डॉक्टर है तो उसने उसके पास लोग जाते हैं डेंगू की ट्रीटमेंट, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ न्यूमोनाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, एनी बॉडी प्रॉब्लम्स लाइक वीकनेस, फटीग, और वो सब तरह के डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। बट ही इज़ नॉट अ प्रॉपरली कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो डीएम होते हैं वो स्टेंट के स्पेशलिस्ट होता है, और जो बाईपास सर्जन के स्पेशलिस्ट होते हैं वो बाईपास सर्जन होते हैं, एमसीएच। तो वो लोग भी ईसीपी को सक्सेसफुली चला नहीं सकते। आज मैं एलोपैथिक मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 फेलोशिप लिया, पीएचडी इन कार्डियोलॉजी, बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ईसीपी विदाउट टेकिंग training and giving exam and taking certificate, I cannot assure that I can give proper best treatment. तो हमने कार्डियोलॉजी में फुली नॉलेजेबल हमारा जो है
वो ECP में खाली दवाई लिखने के लिए काम आता है। अदरवाइज ECP के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं कि भाई आपको इन्फ्लेशन कब देना है, इन्फ्लेशन कब छोड़ना है, कफ कैसे रखना है, और वॉल्यूम ओवरलोड पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, वॉल्यूम ओवरलोड नहीं है ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, फिर लो इजेक्शन पंपिंग वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, मल्टीपल ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, वो आप को एग्ज़ाम देना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है ऑन ग्राउंड एंड ऑनलाइन। ऑन ग्राउंड इज़ मस्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है इंटरनेशनल बॉडी वाला। तो आप कहीं भी जाइए तो आप सर्टिफिकेट, ऑन ग्राउंड सर्टिफिकेट की डिमांड करिए अथवा देखिए। बाकी मशरूम जैसे सेंटर खुला है, दिल्ली के 2-3 डॉक्टर आज 100 सेंटर्स में नॉन मेडिकल पर्सन को देके वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को हायर कर लेते हैं और वो सेंटर चलाते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। कई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आई एम अ फिजिशियन, वो काम नहीं करता। आपको ECP में सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, देन यू कैन गिव प्रॉपर ECP and improve patient's heart function, because ECP works with cardiac cycle and it has a different protocols in different heart conditions. So take ECP with certified ECP specialist.